हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर। मैं विवेक कुमार। हम एचपी पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज़ करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, सीरीज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। द रैंकर्स ने एचपी पुलिस के लिए कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव बैच लॉन्च करा है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस की कंप्लीट कवरेज मिलेगी। ओके, साथ में पीवाईक्यू सीरीज़ मतलब पीवाईक्यू कराए जाएंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी और पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो पुलिस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और मात्र 1700 रुपीज़ में हमारा कोर्स चेकआउट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज। ओके, तो मैं मैथ्स की सीरीज लूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बस है जो 2 पॉइंट्स पे मतलब इस तरह से चल रही है। एक तरह देखिए, ये बस जो है ए से सी पॉइंट पे जा रही है। अब क्या होता है कि जो पहला हाफ है, मतलब जो पहला जैसे ए से बी में तोड़ दिया इसको, वो इसने 100 किलोमीटर का था और वो इसने कवर किया 100 किलोमीटर प्रति आवर में। क्या किया? 100 किलोमीटर प्रति आवर में कवर किया। जो ए से बी का डिस्टेंस मान लेते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट था ना यहाँ लिखा, तो उसको मैंने फर्स्ट को ए से बी मान लिया। ठीक है, ये कितना है? 100 किलोमीटर। अब जो सेकंड है बी से सी, क्या है सेकंड? क्या है? बी से सी, वो कितना है? 150 किलोमीटर। ठीक है ना, दे रखा है। अब उसकी जो उन्होंने एवरेज स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति आवर। क्या दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, है ना। तो देखो, जो एवरेज स्पीड होती है, मतलब एवरेज स्पीड जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या? टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। अब आपको पता है ना, जैसे कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं। या फिर अगर ये नहीं याद तो डिस्टेंस क्या होगा, यहीं से बन जाएगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, है ना, सिंपली। देखो, अब देखो, और टाइम अगर मुझे निकालना पड़े यहाँ से तो टाइम का क्या होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूँ ऐसे ए से बी और सी, ठीक है ना। अब देखो, जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उस टाइम जो 100 किलोमीटर की स्पीड थी, उस टाइम को मैं T1 मान लेता हूँ। वो लग टाइम उसने कुछ टाइम लिया होगा ना इसको कवर करने के लिए, उस टाइम को मैं T1 मान लेता हूँ। और 150 किलोमीटर को, जो इसने 90 किलोमीटर प्रति आवर से ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलेंगे हम T2। क्या बोलेंगे उसको? T2 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ फॉर्मूले में? हुआ 100 प्लस 150 मतलब 250, है ना। और टोटल टाइम टेकन कितना होगा? मतलब वो T इक्वल टू T1 प्लस T2। अब मेरे पास क्या है? T1 और T2 की वैल्यू नहीं है, मेरे पास किसकी वैल्यू है? डिस्टेंस की और स्पीड की। तो मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा? T1 निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा यहाँ से? T1 की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 100 डिवाइडेड बाय 100 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है हमारे पास? 100 है। तो T1 की वैल्यू आ गई। देखो, अब एक चीज़, यहाँ 100 किलोमीटर, यहाँ 100 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब यूनिट सेम है तो हम काट सकते हैं। काट दिया तो कितना आया? 1। T1 कितना है? 1 आया। ठीक है, अगर ये यूनिट सेम नहीं है तो हमने यूनिट क्या करना है? कन्वर्जन करना है। पहले इनको सेम बनाना फिर काटना है। अब यहाँ पे तो सेम थी तो यहाँ पे हम काट सकते हैं। अगला क्या है? T2 क्या होगा? T2 होगा 150 डिवाइडेड बाय 90, है ना। तो ये कुछ 5/3 जाएगा। यहाँ पे देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जब आपको पता है कि फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस निकल गया 100 प्लस 150 250, और यहाँ पे T1 करके डायरेक्ट 2 लाइन का आंसर निकल जाएगा, है ना। तो T1 आ गया हमारे पास। तो T कितना आएगा? T1 प्लस T2
मतलब 1 प्लस 5/3, तो ये आ गया 8/3, ठीक है। क्या टाइम आ गया 8/3। अब देखो इस फॉर्मूला पुट कर देते हैं ना, थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 250 है ना, टाइम 8/3, अभी 3 यहाँ था, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। अभी काट देंगे उसको, तो ये कुछ 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 33, हाँ जी, 8 3 24 नहीं 31, तो ये आएगा 31 पॉइंट कुछ, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 3 है, तो अगर मैं 31 को 3 से गुणा करूँ, 31 को 3 से गुणा करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा 91। एक मिनट, थोड़ा पेन थोड़ा मेरा वाइट है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा। ओके, समझ गए ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सिंपल ही है ये, बस थोड़ा देखने में लग रहा है कि मैंने बहुत मैं समझाने के लिए इतना वो कर दिया, बाकी तो बस हमको पता है ये फॉर्मूला ये है ही, हमको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमको पता मैंने क्या करना है ना, तो वहाँ पे ट्रिक से आराम से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है ना। और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 10% दे रखी है जी। और इसमें बोला कि गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है इसका 20%, है ना। प्रॉफिट कितना है इसका 20%। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मार्केट प्राइस। अब अगर आपको एक चीज़ पता हो, पता क्या मतलब, जैसे अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं है ना, तो जैसे हम मान लो कपड़े लेने गए है ना, तो शॉपकीपर ने बोला कि जी 1,000 रुपये की पड़ेगी आपको। आपने बोला सर नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, भैया ऐसे नहीं चलेगा, हमको 500 की दे दो। अब अगर वो 500 में दे देता है, क्या कहता है 500 में दे देता है, तो ये जो 500 है ये हुआ उसका सेलिंग प्राइस, 500 क्या हुआ उसका सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। और ये जो जो ये बोल रहा था, हो सकता है उसकी खरीद, जैसे उसने बोला ना खरीदी इतने की है, तो जो खरीदी होती है वो होता है कॉस्ट प्राइस। खरीदी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। और या जो जो वो बोलेगा है ना कपड़े के मामले में, यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा होता है MRP, तो MRP क्या होता है, जो भी वो होगा मार्केट प्राइस, क्या होगा मार्केट प्राइस, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर कोई डिस्काउंट अगर हम देखते हैं कहीं पे, जैसे डिस्काउंट निकालने जाते हैं हम, कहीं सेल पे जाते हैं ना, तो सेल पे डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट किस पे देखते हैं हम, मतलब कि इस पे जी इतना % ऑफ है, तो वो किस पे होता है मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे होता है MP पे होता है, किस पे, जो उस पे खुदरा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य भी बोलते थे इसको, तो वो होता है मार्केट प्राइस पे या अंकित मूल्य एक तरह से, है ना, इस पे होता है डिस्काउंट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्काउंट दिया हमने 10%, ठीक है, देखते हैं। और 450 क्या इसका कॉस्ट प्राइस है। अब अगर इसका CP जो है, कॉस्ट प्राइस जो है 450 है, और प्रॉफिट हुआ है इसको 20% का, प्रॉफिट कितना है उसको 20% का, तो प्रॉफिट कितना है इसको 20% का। अब हम जानते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है CP प्लस प्रॉफिट, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना सेलिंग प्राइस का, CP प्लस प्रॉफिट, है ना। अब हम पहले SP निकाल लेते हैं जी, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो CP कितना है 450 प्लस, अब देखो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है परसेंटेज में है, हमें क्या करना पड़ेगा इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स में, ठीक है। तो देखो बोलना कट गया, तो इसका आंसर आ गया 540। तो SP क्या आ गया हमारे पास 540 आ गया, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अभी मैं आपको सिंपली समझा सकता हूँ ऐसे क्या हुआ। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 540 आ गया। अब जब सेलिंग प्राइस हमारा 540 आ गया, अब एक चीज़ देखो, है ना, अब देखो डिस्काउंट दिया उसने। अब डिस्काउंट जब मिल जाता है, जैसे मतलब अगर हम कहीं सेल पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको 1500 की पड़ेगी विथ 50% ऑफ, मतलब ऑफ के बाद 1500 की पड़ेगी, है ना। तो जो ये वाला मूल्य है ना, इसके बाद हम डिस्काउंट निकालेंगे, समझ रहे हो, कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके बाद डिस्काउंट निकालेंगे। अब देखो जो मार्केट प्राइस है या जो मार्केट प्राइस है उसका 10% जो है, क्या उसका 10% है, और उसका 10% अगर
मतलब एक तरह से ऐसे देखो, ठीक है। देखो जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उसमें से अगर मैं उसका 10% माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस, जो कि कितना है 540। या इस तरह से देखा जाए, अगर मैं इसको माइनस सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा कुछ 90 इंटू 100 इंटू एम पी इज इक्वल टू 540। ओके, तो यहाँ से एम पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गए क्या था, कैसे किया हमने, बस यही था। ओके, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये बोल रहा है कि ए, 5 नंबर है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, और प्लस ई, क्या है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। इनका जो सम होता है, इनका जो मीन है, सॉरी सम नहीं, मीन, वह 28, ठीक है। अब हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम ले लो, उन सब का सम ले लो और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, है ना, यही है ना, 1 2 3 4 5 थी, उनका सबका हम समझ लिया और उनको 5 से डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए सी और ई, मतलब ए सी और ई का जो मीन है वो कितना है 24, कितना मीन है 24, है ना। और हमको क्या निकालना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। देन मीन ऑफ बी एंड डी, तो क्या निकालना है हमें, बी एंड डी, बी एंड डी का मीन क्या होगा, बी प्लस डी डिवाइड बाई 2। अब देखो हमको क्या निकालना है, कुल मिला के बी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, बी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर हमारे पास बी और डी की इंडिविजुअल वैल्यू ना आए और हमारे पास बी प्लस डी ही आ जाए तभी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखो, अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, इन दोनों को सॉल्व करूँ, तो यहाँ से a प्लस सी प्लस ई का जो सम आएगा वो आएगा 4 3 12, है ना, वो आएगा 72, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं इन सब का पांचों का सम कितना आएगा, अगर मैं इसको यहाँ गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, हो गया 140, इनका सम आ गया और इसका सम कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, ठीक है, देखो क्या, ए सी और ई, अगर मैं, मेरे पास दिया देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सब का सम है 140, है ना। और ए सी ई मतलब ए सी और ई, इनका सम कितना है 72 है, कितना है 72 है। अगर मैं 140 में से इन तीनों का सम हटा दूं तो क्या बचेगा, बी प्लस डी, तो क्या हो गया बी प्लस डी इज इक्वल टू 140 माइनस 72, वो कितना बचता है 68। अब सम ये तो आ गया, तो बी प्लस डी आ गया और 2 से भाग करती है तो क्या आ गया, मीन आ गया 34, ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं था, हमने क्या किया, हमने देखा यार हमारे पास मीन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हमने क्या किया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से, मतलब अगर हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। ओके, बेसिक कैलकुलेशन से आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ओके ओके, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सेम ही है कि अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डाटा, क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डाटा 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, तो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मीन कितना है इसका, मीन है 24, है ना, और मोड क्या है इसका 12, है ना। देन मीडियन निकालना है इसको, ठीक है। चलो जी, ऐसा एक और क्वेश्चन आया, हम दोनों को साथ में करेंगे, एक फॉर्मूला है बस उसी को यूज करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए, हम उनको साथ में करेंगे अभी, रुको पहले हम और देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं, ठीक है। 65/16, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ 65/16, क्या बोल रहा है, डेसिमल फॉर्म ऑफ 65/16। देखो ध्यान से, क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हम डेसिमल करते हैं किसको, ये फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है,
डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं। सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, भाग करेंगे। 65 है ना, 16। अगर हमारे पास काटने का स्कोप होता, मतलब इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते तो वहां से भी आंसर इजीली निकल सकता था, बट नहीं है स्कोप, तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करके 64। अब ध्यान से देखते हैं, पॉइंट लगेगा 1, यहाँ 0 आ जाएगा, है ना, 1 पॉइंट लगा। लेकिन हमें चाहिए, हो गया, मतलब ये 10 जो है 16 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखते हैं कि आंसर में है, मतलब आंसर में समय 0 यहाँ पे है, देखो है ना, 0 है ना। अगर इसके बाद हम करते हैं, वो कितना आएगा, 96, मतलब 4। अब एक चीज देखो, 4.06 है ना, और लास्ट में जो भी हो हम जानते हैं कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 4.06 आ रहा है। अब आगे देखते हैं, फिर 40 है ना, यहाँ करेंगे तो ये जाएगा 32, मतलब 4.06 और 2, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ देखो 4.062, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे हमारे को आंसर मिल गया, तो हम यहाँ टिक करेंगे। इतना आगे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इस ऐसे ही टाइम बचता है पेपर में, समझो, कि पूरा ना सॉल्व करके जहाँ पे हम पहले से स्टार्ट करेंगे कि यार अगर 0 नहीं होता, मान लो 1 2 3 4 होता, तो हमारा आंसर तभी निकल गया था। चलो ठीक है, 0 है तो मैंने आगे बढ़ गया, थोड़ा सा भाग और कर लिया, फिर देखा 6 है कि नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ अगर 5 होता तो हम अपना 6 चुपचाप टिक करके मार्क करके चल पड़ते आगे। आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब टाइम जाते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक डेसिमल फॉर्म है, एक डेसिमल फॉर्म है, वो है 0.00273, है ना, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इसके ऊपर शायद बार था, मेरे को जहाँ तक याद है क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, बार था, ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं इसको, हमने क्या करना है, हमने इसको डेसिमल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या किया, फ्रैक्शन टू डेसिमल, और यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसका एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, वो क्या है, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब क्या कि नीचे 5 आएंगे, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 तो आएंगे, सब में सेम है, तो ठीक है। अब देखो जितने नंबर्स के ऊपर बार है, क्या है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, आप लिख दिया, है ना। अब देखो बार से पहले जितने नंबर हैं पॉइंट तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, 1 2 3 है ना, तो क्या कर दो 1 2 3 हमने 0 लगा दिए, ठीक है। और ऊपर क्या किया, ये बन गया हमारा नीचे वाला हर या डिनोमिनेटर। ऊपर क्या किया हमने, 273 को देखो पूरा लिखा नंबर, इसको 2 से माइनस कर दो, क्या कर दो, मतलब जो इसको ऐसे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 271/99000, ठीक। इसका एक लॉन्ग मेथड है जो हमने क्लास में करा है, पर ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसी को ट्रिक्स कहते हैं मैथ्स में। ऐसे फॉर्मूले जैसे ड्राइव हो जाते हैं, है ना, उनको ट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसे जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन और मान लेते हैं, जैसे 0.346 मान लो ये रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, वही 9 लिख देंगे, है ना। एक क्या है, 0, एक ही है ना, देखो बार के बाद 0 लगा दिया और 346 माइनस 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 343/990। ओके, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है जी। अब वही देखो डिस्काउंट, फिर से डिस्काउंट आ गया, और निकालना भी अंकित मूल्य सेम टू सेम, मतलब कुछ मेहनत ही नहीं की एग्जामिनर्स ने, सिंपली डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन डाल दिए भाई, कोई ज़्यादा वो नहीं किया है। देखो क्या बोल रहा है, डिस्काउंट है 20%, है ना, गेन है 10%, ठीक है। सेम टू सेम, बस उल्टा कर दिया पिछली बार को, यहाँ से इनको एक्सचेंज कर दिया, और कॉस्ट प्राइस हमारा 500 कर दिया, वहाँ 450 था। तो उस टाइम हमने क्या किया था, गेन कितना है, 10% का है जी, गेन कितना है 10% का है, तो ठीक है। अगर गेन 10% का है तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो सीपी क्या है 500
प्लस अगर प्रॉफिट की वैल्यू देखो, प्रॉफिट कितना है 10% है, तो 10/100 इंटू 500, ठीक है, तो कितना आ गया ये 550। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, इस चीज़ में ना एक चीज़ हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज का बहुत यूज़ हो रहा है ना, परसेंटेज का यूज़ हो रहा है, और हमारे सिलेबस में परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो इसलिए हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मैथ्स में जो डीप जाके पढ़नी पड़ेगी, मतलब जो सिलेबस के बाहर है। एक तरह से देखा जाए तो ये सिलेबस के बाहर हो गया, पर पढ़ना तो पड़ेगा। और डिस्काउंट भी मेंशन नहीं था सिलेबस में, वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखा था, है ना। एक तरह से बोल सकते हैं कि डिस्काउंट को मतलब प्रॉफिट लॉस का ही टॉपिक माना जाए। तो इस अगर ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब 10th लेवल तक कहीं से भी आ सकते हैं, है ना, क्योंकि मैथ्स जो है 10th लेवल तक है, 10th स्टैंडर्ड तक है, तो हमें एटलीस्ट उतनी तैयारी तो करनी पड़ेगी, अच्छी सी तैयारी, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर ऐसा फिर से कोई और क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको टैकल कर लें, ठीक है। अब देखते हैं एसपी कितना आ गया, 550 आ गया। अब देखो एसपी कितना आ गया, 550 आ गया। अब देखते हैं 550 आ गया एसपी। अब मेरे को ये चीज़ पता है कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। मतलब अगर मैं मार्केट प्राइस का क्या निकाल दूं, 20% निकाल दूं, है ना, ये डिस्काउंट आ गया, है ना, और इसमें से मार्केट प्राइस में से वो माइनस कर दूं, जैसे ये मैंने माइनस कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो अब यहाँ से क्या बनेगा सॉल्व करके, 80 100 इंटू एम पी इज इक्वल टू एस पी। एस पी की वैल्यू हमने निकाली थी, शायद 550 आएगी, तो यहाँ से हम आराम से अपना मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, और वो यही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये यहाँ पे जाएगा, ये 10 यहाँ जाएगा, अब इसको डिवाइड करना है 8 6 48 ऐसे करके, ठीक है, ओके, है ना। चलो कर लेते हैं, 6 से कटेगा 48, बचेगा कितना, बचेगा 7 7 0 हो गया 70 8। अब देखते हैं ध्यान से, हाँ अब यहाँ पे देखो 8 हर चीज़ में है, तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बचा 60, मतलब 72 था ना, 8 इंटू, जैसे थोड़ा क्लियरली नहीं हुआ है, 5 इंटू 5 ये है मान लो, तो 6 से कटा, है ना, बचा 7, 8 इंटू 8 64, बचा 6 60, तो 8 7 56। अब देखते हैं आगे, जरूरत है नहीं। अब देखो हम 7 तक पहुंच चुके हैं, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे, ओके, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन 2 बार, तो रुको इसको एक फॉर्मूला है, सिंपली करेंगे हम। पहले हम नॉर्मल सिंपल हाँ ये ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर सिस्टम के, फिर देखते हैं इसको। जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2 प्लस और √2 ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है ना। इसके बीच में एक रैशनल नंबर पता कीजिए, क्या पता कीजिए, इसके बीच में एक रैशनल नंबर पता कीजिए। अब अगर आपको कुछ नहीं आता, मतलब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, आपको कुछ नहीं आता, मतलब आपको कि पता है यार, आप भूल चुके हो कि रैशनल नंबर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखो मैंने क्लास में बताया था कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है ना, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा इस केस में, बाकी केस में जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो यही आएगा। √2 इंटू √3 वो कितना हो जाएगा, √6, ये भी नहीं कटेगा, है ना, तो ये भी क्या है, इरेशनल। और अगर इरेशनल प्लस इरेशनल करता हूँ मैं, जैसे ये ऑप्शन था √2 प्लस √3, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है ना। और देखो हमसे पूछा क्या गया है कि रैशनल नंबर, मतलब ये और ये, इनकी वैल्यू से मतलब ही कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो है ही रैशनल नंबर, है ना। मतलब हमें कुछ नहीं आ रहा है, जैसे इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हम वो करें, मतलब आगे बढ़े। हमने देखा कि यार ये इरेशनल है √2, हमें ये तो पता है कि यार ये जो √2 है ये तो इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है ना। जब ये दोनों इरेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, है ना, कि हमें चाहिए रैशनल नंबर। अब देखते हैं 1.8
और 1.5। अगर थोड़ा बहुत भी कभी देखा हो, है ना, जैसे हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि √2 की वैल्यू ना 1.4 के आसपास हो सकती है, ठीक है। और √3 की वैल्यू, चलो अगर आपको ये भी आती है, मान लो √3 रहने दो, आपको पता है 1.4 है, तो देखो ध्यान से 1.5, 1.8 सबसे नज़दीक कौन सा हुआ? 1.5। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1.6, 1.8, अगर मान लो 1.9 आंसर दिया होता है इन्होंने एक तरह से, मतलब √3 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता, हमको √3 की वैल्यू नहीं पता, एक तरह से मान लेते हैं हमको सिर्फ ये पता है कि √2 कितना है, वो है 1.4। अगर वो पता है कि 1.4 के आसपास √2 की वैल्यू आती है, हमें √3 का नहीं पता, हम देखते हैं यार कि 1.4 तो है ही, 1.8 है ना। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी होती, √3 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती, तो ये नहीं देते ऑप्शन में, 1.8 नहीं देते ना, या फिर अगर होती तो दोनों आ जाते बीच में। ऐसा तो क्वेश्चन करेगा नहीं, क्योंकि आंसर तो एक ही ठीक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके नियरेस्ट क्या है 1.5। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.7, कुछ इस तरह से वैल्यू होती है √3 की। ओके, ठीक है जी, चलो जी। तो एक मिनट, तो 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन। वो क्या है, 32 रेज टू पावर, मतलब ये जो यहाँ पे पावर है यार, थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, 32 2/5। अब देखो, मैंने आपको डिस्काउंट नंबर बताया था, इसके टाइम बताया था, ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा नंबर सिस्टम में आता है। किस में आता है, नंबर सिस्टम में भी एक पावर एंड सर्च करके हम पढ़ते हैं, उसमें हम इसको पढ़ते हैं, है ना, इस चीज़ को। अब हम टॉपिक में क्या लिखा है, देखो रैशनल नंबर, सिलेबस में रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है ना, और डेसिमल होंगे, रैशनल होंगे, लेकिन नंबर सिस्टम नहीं है। अगर नंबर सिस्टम लिखा होता तो हम पूरा पढ़ लेते। सोचो इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को कितने लोगों ने छोड़ा होगा, जिस किसी को हम पढ़ के नहीं गए होंगे। है इजी, बस यही है कि हम चले सिलेबस के हिसाब से, कि सिलेबस में जो है वही पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ गया, इसको बाहर से नहीं बोल सकते क्योंकि 10th लेवल में नहीं आता ये। ओके, चलो देखते हैं 32 क्या हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ, वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। वो क्या हो गया, 32 हो गया 2⁵, मतलब 2 5 और 2 है ना, 2⁵, है ना। और इसकी साथ में क्या है, देखो 2⁵, यहाँ भी है। अब देखो एक फॉर्मूला उसमें हम पढ़ते हैं सर्च में, जैसे अगर a⁻m है ना, इस तरह से, और इनटू में ऐसे या कुछ भी है, मतलब है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा a⁻m/n, है ना, ये डिवाइड में है। अगर ये मान लो एक तरह से, अगर ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, सॉरी इस तरह से अगर n होता तो ये क्या बन जाता, यही चीज़ a⁻m n, मतलब जो भी हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये बन गया 2⁵5 गुना 2⁵5, तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। तो ओके, तो आज हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, 2 वो स्टैट्स के रहे थे, उनको हम एक साथ स्टैट्स वाले क्वेश्चन, अगर और क्वेश्चन में ढूंढ के जो भी और हैं उनके साथ कवर करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि हमने बैच लॉन्च करा है द रैंकर्स ने। फुल तैयारी, एचपी पुलिस की पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारा बैच ले सकते हैं, लिंक्स का है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।